बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप अगर पोटेंशियल ऐसी स्टेट में निकाल रहे हो जब वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल है और आपको नेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता करना है, तो बच्चों आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वो मास पर इंडिपेंडेंट है। आप इस केस में आप गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो और जो सभी इक्वेशंस की गिब्स फ्री एनर्जी आ रही है जैसे कि बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन क्या था बेटा कि Fe आयरन जो था, Fe की बात की जाए तो Fe अलग अलग स्टेट में था, जैसे Fe is converting into Fe+2 having a potential E naught, that is oxidation potential X. Another Fe is converting into Fe+3, means it was electrons having standard potential Y, and another Fe is converting into Fe+2 is converting into Fe+3 having standard potential, that is Z. ये बच्चों इन तीनों इक्वेशंस के लिए दिए हुए थे। तो बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो बच्चों इसका आंसर आप कैसे करोगे? आप हर एक इक्वेशन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना माइनस NF E नॉट, ये आप फॉर्मूला यूज करोगे और डेल्टा जी नॉट तीनों का निकालने के बाद आप फाइनल रिलेशन निकालो। देखिए बच्चों जैसे कि अगर मैं देखूं भाई मेरे पास क्या क्या इक्वेशंस अवेलेबल है, मैं तीनों इक्वेशंस को लिखता हूं। पहली इक्वेशन बेटा मेरे पास क्या है? Fe, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+2, ठीक है, Fe+2 में बेटा कन्वर्ट हो रहा है ये बाय लॉसिंग ऑफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हैविंग डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट की अगर बात करें तो बच्चों डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -n, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बच्चों। F को एज इट इज लिखा रहने दो, E नॉट है बेटा इसका X। अब बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कि Fe इज कन्वर्टिंग इनटू, ये बेटा पहली इक्वेशन थी, अब हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा Fe+3 बाय लॉसिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इसका जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है, ये डेल्टा G1 मान लो, इसको डेल्टा G2 मान लो, इसका बेटा क्या हो जाएगा? -3Fy, ये हो जाएगा। और बेटा जो थर्ड इक्वेशन है Fe+2 is converting into Fe+3 by gaining of, by losing of 1 electron, इसका बेटा डेल्टा G3 मान लो, that is 1 माइनस, ये आ जाएगा। तो बच्चों जैसे ही आपके पास ये आ जाए, अब ये जो तीनों इक्वेशंस बच्चों आपके पास हैं, ये 3 इक्वेशंस, इन 3 इक्वेशन से आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि आपके पास कोई 2 इक्वेशन का सम या थर्ड इक्वेशन जो है वो इन तीनों के अंदर आपको रिलेशन से फाइंड करना है, पहले तो इक्वेशन के अंदर। और इक्वेशन को बेटा अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो मैं देखो आपको एक तरीका बताता हूं। आप अगर इस ना भी देखें
कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ध्यान ये दें कि यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या आई। एक पॉसिबिलिटी तो बच्चों ये आई कि अगर आप इस 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर बेटा आप इस इक्वेशन में से वाली को सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आएगा वो सेकंड इक्वेशन के जैसे इक्वेशन बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बेटा ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड रहेंगे, सॉरी राइट साइड रहेंगे। बट हमें फिर कैसे चाहिए भाई? लेफ्ट साइड चाहिए। हमें बेटा कैसे चाहिए ये? हमें तो चाहिए ये कि किसी भी तरीके से ये लेफ्ट साइड आ जाए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को यहां से एलिमिनेट करना है। इन तीनों इक्वेशन का इस तरीके से सम करना है कि इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं बचे। आप चाहे किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो कर सकते हो, बट इन तीनों इक्वेशन का आपको सम इस तरह से करना है, चाहे किसी इक्वेशन को रिवर्स करके इलेक्ट्रॉन को माइनस में ले जाओ, बट टोटल जो नेट आना चाहिए बेटा, नेट में इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो जाए। मतलब बेटा इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर बेटा मैं नोट की तरीके से लिख दे रहा हूं कि अब इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना है बस। अगर बेटा आपने ये कर लिया मतलब आपका आधे से ज्यादा काम, मतलब कि 90% काम हो जाएगा। यहां तक तो सब लिख लेंगे भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है। डेल्टा G1, डेल्टा G2 और डेल्टा G3 नॉट, ये सब निकाल लेंगे सभी बच्चे। बट इसके बाद जो काम रह जाएगा वो रह जाएगा इन तीनों इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन्स को के बीच में, मतलब इन तीनों इक्वेशंस का ऐसा आपको रिलेशन बनाना है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप इसमें से सेकेंड वाली इक्वेशन जो है, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर आप माइनस कर दें, अगर मैं इन तीनों को अलग अलग इक्वेशन नंबर मान लूं, भाई ये लेट दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 जाएंगे, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसका क्या कर दो बेटा, रिवर्स प्रोसेस कर दो। रिवर्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ आएंगे, राइट साइड, बट वी वांट लेफ्ट साइड। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो बेटा क्या होगा, रिवर्स करने के बाद इसको ऐड कर दोगे जाएंगे आप। इधर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एलिमिनेट हो रहा है बाय प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। यहीं पर बस बच्चों से गलती होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कैसे किया जाए। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। बस ध्यान लगाना क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो जाए तीनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करने पर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, दिमाग लगाना पड़ेगा कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं। मैंने क्या कहा भाई, इक्वेशन नंबर और उसका रिवर्स करके इक्वेशन नंबर थर्ड वाले से ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर थर्ड वाले से ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो करके दिखा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर मैं 2 वाले में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। भाई इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी बेटा, इक्वेशन 2 आपके पास थी Fe gives Fe plus 3 इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा इस तरफ क्या है आपके पास, इस तरफ भी है Fe हो जाएगा। आपने इक्वेशन नंबर 2 में से बेटा इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास देखो फाइनली क्या आएगा, Fe से तो Fe बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, रिएक्टेंट साइड वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो अपन एक सेकेंड, रिएक्टेंट अगर एलिमिनेट हो जा रहा है तो आप क्या करो, आप ऐसा कर लो, रुको आप ऐसा मत करो, रिएक्टेंट ही नहीं आ रहा तो रुको ऐसा कर लो। देखो आप इक्वेशन 2, देखो मैं लिख तो वही रहा हूं पर थोड़े से अलग मेथड से लिखूंगा। मैं देखो क्या लिख रहा हूं,
मैं लिख रहा हूं कि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 के रिवर्स को, इक्वेशन 1 के रिवर्स को मैं ऐड कर दे रहा। भाई अगर कहीं लिखा हुआ है 5 माइनस के 5 में आपने -3 ऐड कर दिया, रियलिटी में तो बेटा आप ऐड ही कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हो। आप तो किसी भी चीज में जब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब ये है कि आप उसके जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट नंबर्स थे, आपने उसके ऑपोजिट वाले नंबर को, मतलब जो +3 इधर प्रेजेंट था और इधर -3 था, तो आपने ये वाले नंबर को ऐड किया 5 से, तब आपके पास 2 पे आप पहुंचे। समझे? तो मैं इसी बात को ऐसे लिखा कि अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा था भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने लिखा कि इक्वेशन नंबर 1 के रिवर्स से ऐड कर दो। अब इक्वेशन नंबर 1 का रिवर्स क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 का रिवर्स ये होगा Fe+2 गिव्स Fe, और इस साइड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, गिव्स Fe। तो और इसमें बेटा जो सेकेंड इक्वेशन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जो है वो बेटा Fe गिव्स Fe+3 ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इसका जो डेल्टा G1 आएगा, डेल्टा G1, अब बेटा इसका जो डेल्टा G1 का वैल्यू होगा वो पहले तो था -2fx, ये था, बट अब बेटा वो क्या हो जाएगा डेल्टा G1, अब बेटा डेल्टा G1 नॉट जो होगा, डेल्टा G1 नॉट जो होगा वो बेटा हो जाएगा +2fx, ठीक है। और डेल्टा G2 नॉट का जो वैल्यू होगा वो तो -3fx 3fy एज इट इज रहेगा। तो बेटा ऐड करोगे तो रियलिटी में क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर पे बच जाएगा, इस Fe से Fe कैंसिल हो जाएगा, तो Fe+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, जिसका जो डेल्टा G आएगा, डेल्टा G0 आएगा, वो आएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है डेल्टा G1 2fx, इसका वैल्यू कितना बेटा -3 fy, ये आर्यन क्या पूछ रहा हो? सर ये बोल इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने हैं तो हम किसी भी इक्वेशन को किसी में भी ऐड करा सकते हैं, किसी से भी सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, एंड हम किसी की भी इक्वेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं, इवन आप किसी इक्वेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर नंबर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कुल मिलाकर के बेटा आप और सर क्या, हाँ अगर कोई 4 इक्वेशन है तो आप उनमें से कोई 3 इक्वेशन ऐसे निकालो कि वो फोर्थ वाली इक्वेशन के जैसे बन जाए। जैसे यहाँ पर 3 इक्वेशन थी, तो मैंने 2 इक्वेशन को सिलेक्ट किया, तो अगर आप नोटिस करो ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई हुई है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 4 है, क्या ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 जैसी दिखाई दे रही है? दैट इज Fe+2 कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन आई हुई है। ये इक्वेशन नंबर 3rd और 4th ये बिल्कुल सेम है, बट इसका जो डेल्टा G0 का वैल्यू आया वो कितना है 2fx - 3fy, और इसका जो डेल्टा G0 का वैल्यू आया वो है माइनस का fz। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 4 और 3rd को कंपेयर कर दो, इक्वेशन नंबर 4 और 3rd को, सो यू कैन से जो आपके पास डेल्टा G0 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा G0, और ये आपके पास कितना था माइनस का fz विच इज -3fy, और बेटा अगर आप इसमें से f कॉमन ले लोगे तो माइनस का fz इक्वल टू f कॉमन लेने के बाद 2x - 3y बचेगा। आप इस f से f कैंसिल कर सकते हो, सो यू कैन से 2x - 3y इक्वल टू -z और 2x - 3y + z इक्वल टू 0। जिस तरह से भी ऑप्शन दिया हो, नहीं दिया हो, तो आप इस तरह से इक्वेशन बना करके छोड़ दोगे, यही आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो रिलेशन निकालने की पोटेंशियल्स को ऐड नहीं करना है आपको, पहले जो भी इक्वेशंस अवेलेबल हो
उन इक्वेशन से सबसे पहले डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3 जितनी भी इक्वेशन है वो सारे निकाल लो। फिर उनमें से कोई इक्वेशंस ऐसे सिलेक्ट करो, जैसे अगर 5 इक्वेशन है तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बना लिया, 4 या 1 का बना लिया, कि 3 को आपने सॉल्व किया और 2 को सॉल्व किया, उनका जो सॉल्यूशन आ रहा है बिल्कुल सेम बन जाए, सेम तरह के इक्वेशन बना के दे दे। जैसे यहाँ पर 3 इक्वेशन थी, तो हम लोगों ने कि उससे थर्ड इक्वेशंस निकल करके आई। भाई अगर जैसे ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 का रिवर्स करके ऐड कर दिया। नेगेटिव का मतलब आपने रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो आपका रिवर्स का मतलब पहले डेल्टा G1 कितना था, माइनस का था, अभी कितना हो जाएगा रिवर्स होने के बाद, प्लस का। और इन दोनों इक्वेशंस को जैसे आपने ऐड किया तो वो थर्ड इक्वेशन के जैसा आ गया। बट इन दोनों को क्योंकि आपने ऐड किया था, तो इसका डेल्टा G0 कितना आ जाएगा, ये 2f(x - 2) डेल्टा डेल्टा G0 3, डेल्टा G0 3 ये हो जाएगा आपके पास। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, अगर फाइनली रिजल्ट आ गया। तो जल्दी से आप इस चीज को लिख लो कि आप ऐसे रिलेशन फाइंड कर सकते हो, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, परसों वाली क्लास में बताया था कि आप डायरेक्टली पोटेंशियल को ऐड करके आंसर नहीं निकालोगे, आप पहले निकालोगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद आप उन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की हेल्प से उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सर आपने सर वहां पे सर आपने इक्वेशन 1 को पहले क्यों लिख दिया सर, आपने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना था ना सर। हेलो सर। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ गया बेटा, अगर आपसे मैंने ये कहा कि इक्वेशन नंबर 1 का रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब क्या होगा भाई, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पहुंच जाएगा लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, उसको ऐड कर दो, ऐड करोगे थर्ड इक्वेशन के जैसे आ जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि इसको पहले ही लिखो बाद में लिखो। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर, तो आप -3 + 5 भी तो लिख सकते हो, आंसर तो आपको 2 ही आएगा। पर सर ये थोड़ा उल्टा लगा सर इस वजह से सर। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इसको लिखना है बाद में इसको लिखना है। सर नेक्स्ट पे दिखा दीजिए। एक सेकेंड, सभी ने लिख लिया, कोई लिख तो नहीं रहा है इसको? नो सर। ये रहा नेक्स्ट पेज, इसको भी नोट कर सर लो। सर आफ्टर रिवर्सिंग द इक्वेशन सर डेल्टा जी का जो साइन होगा सर वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ, डेल्टा जी का साइन चेंज होगा क्योंकि ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चेंज हो जाएगी। इक्वेशन
बच्चों जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सारे अब अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप मुझसे क्लास के बाद ले सकते हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक वाले भी आपके 3 बजे तक अपलोड हो जाएंगे सारे, तो आप ऑर्गेनिक के भी 3 बजे के बाद ले सकते हो। सर किस पे होंगे सर अपलोड सर? अरे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से ही ओपन होंगे बस वो तो यूट्यूब पर ही रहे हैं, पर यूट्यूब पर वो प्राइवेट। लिख गया बच्चों या लिख रहे हो? लग गया सर। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा है? लास्ट देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? हम लोग लास्ट पॉइंट है इसका कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप फाइंड कर सकते हो ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके लिए बेटा मैं डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा। पहले तो आप इसमें इतना सा लिख देना कि वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with temperature is known as is known as temperature coefficient, and it can be and calculated by and it can be calculated by knowing it can be calculated by knowing the values of electrode potential at two different temperature। बच्चों ये मान लो कि अगर किसी टेम्परेचर T1 पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 था और किसी टेम्परेचर T2 पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 था, तो बेटा इनके बीच में रिलेशनशिप ये होता है कि इनका डिफरेंशिएशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। बेटा ध्यान में प्रेशर को चेंज नहीं किया, प्रेशर आपका कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। तो प्रेशर नहीं बदला, अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो सिचुएशन बदलेगी। बच्चों जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो कई सारी बुक्स में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी लिखी होती है, वहां पर भी आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हो, बट वो एक सिचुएशन जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एनर्जी अगर आपको दी हुई हो तब भी आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल इक्वेशन। तो मैं उस बात को भी लिख दे रहा, पहले आप इसको लिख लो, इक्वेशन भी लिख दे रहा क्या उन्होंने इक्वेशन दी थी।
कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? देखो बेटा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी लिख देना, क्या उन्होंने इक्वेशन दी थी। इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर इज कांस्टेंट है, ये डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल टी का बेटा मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मीनिंग जरूर लिख लेना। और बेटा अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू आप यहाँ पर माइनस एन एफ ई लिख दो, तो बेटा आपके पास डेल्टा एच मतलब एक रिलेशन निकल के आएगा। अगर आप डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एन एफ ई रख दोगे तो बेटा आपके पास डेल्टा एच नहीं डेल्टा जी, अगर आप ये रख दो तो यहां से कई लोग एक और रिलेशन निकाल के देते हैं, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू, अगर आप इसमें पुट कर दोगे माइनस एन एफ इन ब्रैकेट ई माइनस टी डेल ई अपॉन डेल टी है आपके पास, ठीक है। आपने डेल्टा जी जो है वो इधर वाले डेल्टा जी में पुट करो, और ये वाला जो डेल्टा जी है ना, ये वाले की जगह डेल्टा जी की जगह डेल एच माइनस टी डेल्टा एस ये पुट करोगे तो ये आपके पास निकल करके आएगा। इधर भी दोनों जगह बेटा बस ओनली माइनस एन एफ। तो बच्चों ये इस पे ना केवल इक्वेशन पूछी जाती है, इक्वेशन से आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और अगर आएगा तो फिर आपसे डेल्टा ई बाय डेल्टा टी ये वाला वैल्यू निकलवाएगा, ये वैल्यू आपसे निकलवाएगा पूरा, इसको आप एक्स मान लेना, बाकी सारा का सारा वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इस पर वैसे तो अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। अगर न्यूमेरिकल अगर इनकेस बना कभी भी फ्यूचर में तो फिर वो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी निकलवाएंगे आपसे, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? नो सर। सर लिख रहे हैं सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सर जी सर पी क्या है सर इसमें सर? पी पी ए प्रेशर बेटा, प्रेशर। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सारे टर्म्स सारे वेरिएबल चाहे वो वाई क्यों ना हो चाहे फंक्शन ही क्यों ना हो सब जीरो हो जाएंगे, ओनली एक्स को छोड़ के। तो ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, बट बायो वाले बच्चों ने शायद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ा हो, जो 11th क्लास का टॉपिक नंबर 1 था, टूल्स, मैथमेटिक टूल्स, उसमें पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। स्टडी कर सकते हो कहीं से लेक्चर वगैरह देख के। लिख गया? बढ़े आगे यस सर। बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट
type of electrodes, different type of electrodes. बच्चों अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो आप देख ही चुके हो कि मेटल और उसका कोई आयन पड़ा हुआ हो। दूसरा बेटा एक गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, और एक होता है बेटा रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड देखना है, जिसमें से पहला तो अभी आप यूज भी कर चुके, दूसरा भी आप बताता हूँ रिडॉक्स। तो पहला कौन सा है, मेटल और मेटल के आयन से बनने वाला। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, एक मेटल लिया, उसका कोई आपने एक सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और उसको आपने उसमें डिप कर दिया, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड बना मेटल मेटल आयन का, ठीक है, ये बेटा कैसे बनता है, बस मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा, इसमें कोई ज्यादा चीजें लिखने की नीड नहीं है। कि आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में आपने जो मेटल डिप किया, उसी मेटल का आपने एक सॉल्यूशन भर देना है। उसी मेटल का आपने एक सॉल्यूशन, अगर ये कोई एम रॉड है, अगर ये एम मेटल की रॉड है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी एम मेटल का ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप ये जरूर मेंशन कर देना कि इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो भी फिर m प्लस n, मतलब कि n इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने वाला। ठीक है, हो रहा होगा कैथोड की तरफ हो रहा होगा, तो आपने उसके रिप्रेजेंटेशन भी देखे हैं। तो पहले टाइप का आप ऑलरेडी देख चुके हो कि मेटल और मेटल के आयन से आप एक इलेक्ट्रोड प्रिपेयर कर सकते हो, जैसा कि आपने अभी पिछली क्लासेस में किया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको बना लो। दूसरे की अगर बात की जाए बेटा गैस आयन इलेक्ट्रोड, तो आपको याद होगा बेटा गैस आयन इलेक्ट्रोड भी आप देख चुके हो। गैस आयन इलेक्ट्रोड बेटा क्या था, जो कि आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया था। भाई वहां पर आपने कोई गैस भर दी थी, प्लेटें, तो आपने वायर ली, अलग तरह की गैस आप ले सकते हो। जो भी गैस की पॉसिबिलिटी हो कि वो एनोड या कैथोड की तरीके से वर्क कर सकती है, जैसे फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, इन गैसेस के लिए भी आप पोटेंशियल पता कर सकते हो। तो आपको करना ये है, तरीका तो वही पुराना है कि एक आप उल्टा जार रख दो और उस जार में कैपेबिलिटी हो गैस को गेन करने की, और उसमें आप एक प्लेटिनियम वायर लगा दो, साथ में एक प्लेटिनियम ब्लैक यानी कि प्लेटिनियम की जाली लगा दो, और जो भी आप गैस को भर रहे होगे उसी का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दो। क्या करके दिखाऊं, तो बच्चों सेकंड आपके पास है गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड, इनके बारे में मैं कोई डीप में नहीं लिखवा रहा है, कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह, अब आप बहुत पढ़ चुके हो इन सब चीजों को, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा कि ये सब आपको बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको तो बस इतना ही याद रखना है कि भाई गैस आयन वाले के लिए तरीका ये होता है कि ये आपके पास कंटेनर हो गया, इसमें आपको करना ये था कि भाई ये मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक जार लगा दो, इसमें ये आपके पास सोर्स हो गया कोई गैस के आने का। ठीक है, इस तरीके से, और इसको जो है इसमें जो है आप एक प्लेटिनियम का वायर लगा दो, कुछ ऐसे प्लेटिनियम का आपने वायर लगा दिया। ठीक है, और इस पर जो है एक प्लेटिनियम ब्लैक लगा दो। ये हो गया आपका प्लेटिनियम ब्लैक। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपने कोई गैस भरी, ठीक है, कोई गैस आपने यहां से प्रोवाइड की, इसमें ये गैस जा रही, तो बेटा इसके अंदर जो आप सॉल्यूशन भरोगे वो ऐसा ही सॉल्यूशन भरोगे जो उस गैस के ही आयन को कंटेन करे। मान लीजिए अगर कोई गैस X2 आपने इसमें डाली, तो इसमें बेटा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन भी बेटा किसका होगा, X का ही होगा। ठीक है, और इसको तो आप बोलते थे प्लेटिनियम ब्लैक। तो अलग अलग तरीके से आप मतलब कुछ गैसेस का भी पोटेंशियल, बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आपने देखी था, H2 गैस भर रहे थे, सॉल्यूशन आपने H2SO4 या HCl वगैरह इसमें डाल दिया था, जो कि उसी का कंसंट्रेशन लिए हुए था। तो इस तरीके से गैस आयन इलेक्ट्रोड बन सकता है। बच्चों जो चीज थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हम लोग ऐसा सॉल्यूशन भरते हैं
जो कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो, जैसे आयरन है, आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब लॉस कर रहा होगा, एक ज्यादा को कर रहा होगा, तो हम लोग कंपैरेटिवली बोल देते हैं कि भाई एक ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा, एक रिडक्शन में जा रहा होगा, जहां पर किसी हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, ड्यू टू दैट टाइप ऑफ एलिमेंट which have different type of oxidation state। अगर आप एक ऐसा कंटेनर लें, ये सभी ने बना लिया ना, कोई बना तो नहीं रहा इस चीज को, थर्ड और देख लो बेटा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जल्दी से बना लो। रेडॉक्स का मतलब तो जानते होगे, ऐसा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो आपको करना ये है बेटा, एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर में आपने एक प्लेटिनियम वायर लगा दिया और एक सॉल्यूशन बेटा इसमें ऐसा भरो कि वो सॉल्यूशन जो है इसी मेटल को अगर प्लस एम और प्लस एम दो अलग अलग स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, लेट एम इज